हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ अभी भाई अपने जा रहे हैं आज सिटी में। सबसे पुरानी दुकान हमारी मिक्को एजेंसी। अपनी एक BS6 गाड़ी का एक्सल टूट गया। 16 टायर गाड़ी का एक्सल टूट के बिल्कुल अलग हो गया। टुकड़े मतलब 2 टुकड़ों में हो गया उसका एक्सल। पता नहीं किस हिसाब से टूटा है, कभी टूटता नहीं है क्योंकि वो ऑयल वाली हब का होता है। एक तो होती है ग्रीस वाली हब, एक होती है 16 टायर में ऑयल वाली हब। और अपने पास जितनी 16 टायर गाड़ी है उसमें से 1-2 गाड़ी सादी है, बाकी सब ऑयल वाली हब की है। तो अभी उसका एक्सल लेने के लिए मिक्को में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो गाड़ी लोड गाड़ी हजीरा में खड़ी है, ब्रेकडाउन। और 2 दिन हो गया आज उसको। ये रही भाई मिक्को एजेंसी जिसके पास हम लोग आए हैं, और हमें गाड़ी यहाँ पे लगानी है क्योंकि यहाँ पे लगा लेते हैं। अपने को तो एक्सल ही लेना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। भाई अभी हमने एक्सल तो ले लिया है, अभी हम निकलते हैं वापसी के लिए। एक्सल अपने को मिल गया पर मैडिटोर का मिला, टाटा टेल्को का नहीं मिला। और ये टेल्को के अंदर जल्दी से मिलता भी नहीं है। अभी मैंने क्रिट भाई से वही पूछ रहा था उनके पास से, तो वो बोले कि इसके अंदर जो कंपनी के अंदर जो आता है वो मैडिटोर का ही आता है, मतलब टेल्को का नहीं आता है। मैडिटोर ही इनको सप्लाई करती है, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि टाटा में कैसा होता है ना, अलग अलग पार्ट लगते हैं। जैसे इंजन कॉमिन्स का हो गया, यूरिया सिस्टम कॉमिन्स का हो गया, फिर उसके बाद गेयर बॉक्स टाटा का हो गया, क्राउन किसी और का, ये एक्सेल किसी और का, ये किसी और का। मतलब अलग अलग कंपनियों से सामान खरीद के, वायरिंग किसी और की खरीद के वो लोग अपनी गाड़ी के अंदर डालते हैं एक साथ। मतलब पूरा का पूरा मतलब टाटा नहीं बनाती है। तो अभी ये मैडिटोर का मिला है अपने को, और ये भेजना है अपने को मतलब हजीरा। अभी हजीरा के लिए कोई गाड़ी खड़ी है, उसके साथ जाएगा। और अपने को निकलना किधर को है, इधर को निकले। साथ एक फोटो खींच के दे हमारी, चला जा। ये हमारे वैसे मालिक कोई नहीं है, मालिक सबसे बड़ा मालिक ये, दूसरा मालिक हमारा छुट्टी पे, तीसरा मालिक मनोज भाई है। ओ मनोज भाई, ये मनोज भाई वो हमारे मालिक है। मतलब मेन अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर 4 स्तंभ होते हैं। हाँ। 4 स्तंभ में एक स्तंभ होता है कि सेठ, एक होते हैं हम, हाँ, दूसरे होते हैं हमारे मिस्त्री, और तीसरे होते हैं ड्राइवर। बात सही कह दी। 3 स्तंभ होते हैं किसी ट्रांसपोर्ट लाइन में, किसी गाड़ी लाइन में। मैं भाई मिलने आया, मैं 3 स्तंभ होते हैं ट्रांसपोर्ट लाइन में। अभी ज्यादातर मनोज भाई ऐसा है बंदा के फेमस ना हो। अगर कोई अपने को अगर कहीं कोई जानता होगा, कोई पहचानता है, तो भाई मनोज। और एक मारवाड़ी हमारा छुट्टी पे चल रहा है, वो बंदा है। ये मारवाड़ी का बड़ा भाई है। ये हमारे 3 बंदे फिक्स, मतलब कोई मिले कि ना मिले, हम 4 आदमी यहाँ जरूर मिलेंगे। ऑफिस में हम कभी नहीं जाते, ऑफिस से हमारा वैर रहता है। हमारा वैर यहीं, संघासन यहीं, इसी जगह पे। यहाँ बैठो, मजे लो, इनको जिसको जी करे उसको पेलो इधर भले। कोई कहने वाला कोई सुनने वाला नहीं, चुपचाप रह के मजे लो। है मनोज भाई? अभी रनौली भेजोगे? चलो भाई, अभी रनौली। अपने को इसको साफ सफाई भी करनी थी, एक बंदा लगा देते। चलो भाई के साथ फोटो खिंचवा। खेलना बाद बेइज्जती वाली बात ना हो जाए कि कभी बाद में हम बेइज्जती करें। चलो भाई, अभी खोल दिया, अभी चिकनी खोल रहे हैं, तब तक हम जाके सामान लेके आते हैं। सारा सामान बोल दिया ना, तब तक मैं जाके आता हूँ। चलो भाई, तब तक मैं जाके सामान लेके आता हूँ। और सारा सामान बोल दिया है। कंप्रेशर वो तो मैं ले आता हूँ, अभी वो भी लेके आना है, कनेक्टिंग। चलो भाई रनौली। लो भाई, अभी रनौली का काम हमने खत्म कर दिया। रनौली में लेना था अपने को सामान, बट सामान अपना पहले पहुंच गया गाड़ी पे। कि सामान जब इधर से गए ना, तो सामान तभी पहुंच गया और मैं आ गया रनौली। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही अपलोड कर ली जाती है। और दूसरी बात, एक कंप्रेशर का रिंग और कंप्रेशर का जो लॉक होता है ना, वो यहाँ पे ये मतलब आधा सामान इन्होंने भेज दिया और आधा सामान यहीं भूल गए। तो अभी आधा सामान मैंने इधर से ले लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे, क्योंकि ऑफिस पे अभी इंजन वाली जो गाड़ी है ना, उसको रेडी करना है। बाकी तो एक एयर प्रेशर के लिए गाड़ी खड़ी है, उसके पता नहीं चिकनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मैटर आ गया, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी चिकनी का अपने को काम करवाना है। मतलब मनोज भाई कर ही रहे हैं, उसका किट विट डाल रहे हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे छोटा मोटा एयर ड्रायर होता है ना, उसका किट ऑफिस पे ही डाल लेते हैं। मतलब उसमें क्या ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ऊपर से खुल जाता है। 4 बोल्ट खुले तो उसमें चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और चेक करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो 4 पाइप गाड़ी के ही लगा लो, कंप्रेशर से हवा बनाओ, तो चिकनी अपने आप बता देगी अपने मुंह से कि क्या प्रॉब्लम है।
तो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए। मारवाड़ी इतनी धीरे धीरे क्या बात कर रहा है तू? ये मनोज भाई को क्या बोल रहा है इतनी धीरे धीरे, क्या सिखा रहा था? हैं मारवाड़ी जैसी कुछ वीडियो चालू होती है ना, चुप हो जाते हैं ऐसे कि जैसे फावड़े के आगे चूहा भागे। हैं क्या हुआ? ये दोनों आदमी मिल गए, एक छिकनी को पकड़ के बैठे हुए हैं। इंजन हमारा पड़ा हुआ है, इंजन को रात को देखो 6 पिस्टन क्रैंक ये चीज़ें करके फिट करके छोड़ दिया है। आज सुबह से हाथ नहीं लगा इंजन को, जैसी पड़ा है वैसी है। और सुबह से बंदे हमारे लगे हुए हैं। सुबह से वो गाड़ी आई, एक पाइप बनाया, स्टीयरिंग पाइप बना दो, एक पाइप बनाया, एक प्रेशर का बनाया, फिर बाद में प्रेशर चेक करते करते सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर गाड़ी लाइन में किसी की आती है तो वो है प्रेशर। प्रेशर एक ऐसा सिस्टम है कि जिसकी प्रॉब्लम पकड़ आ जाए तो ऐसे हो जाएगा, और ना हुई तो भाई सुबह से शाम हो जाएगी। और जैसे कि अभी एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी से तीसरी, तीसरे चौथी, और अभी जाके इसका एयर ड्रायर खोल के इसकी किट डाली हमने ऑफिस पे। डायरेक्ट नहीं खोल सकते, दूसरा है खोल दिया। फोल्ड कहीं क्या लिखा एयर क्लीनर में, ये सोचने वाली। ये देखो भाई हमारे ड्राइवर के काम देखो। अभी बता गाड़ी हवा कहाँ से लेगी? हैं? हाँ तो वही तो बात है, इसके ऊपर टच होता है तो हवा किधर से लेती होगी? यार मेरे को लगता है मनोज भाई जब गाड़ी को वो हवा ही नहीं मिली होगी, कंप्रेशर ही नहीं मिला होगा वाल को, तभी हुआ होगा ऐसे। अगर हिलेगा तो कहाँ से खींच लेगा? उतनी हवा थोड़ा खींचेगा। एक तो ऊपर से फुल हवा खींचता है टर्बो, तो बहुत प्रेशर से खींचेगा हवा। मतलब समझ लो ये सिस्टम कर दिया 90% नाक बंद कर दिया, 10% खाली चालू था। और ये किस बंदे ने किया? इस मतलब हम ये सोच रहे थे कि वाल अचानक छटका क्यों? और क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर हो सकता है ड्राइवर को ऐसा लगता हो कि हवा इधर से केबिन में ज़्यादा आता है, बंद कर दिया हो। ये ऐसा काम कभी मत करो भाई, क्योंकि ये पूरा हवा से चलता है, टर्बो से चलता है। जब इसको हवा ही नहीं मिलेगी वाल को, मेरे को लगता है वो स्प्रिंग भी इसीलिए टूटा। नहीं तो एक बार टूटा, 2 बार नहीं टूटेगा, नहीं होना चाहिए। पर वही बात हो गई मारवाड़ी, देख ड्राइवरों के काम। ये ड्राइवर तरक्की करते हैं, निकालना नहीं है, ये सेठ को दिखाना है। सेठ को भी तो दिखाया, वो उनको भी दिखना चाहिए कि क्या कैसे कैसे कारनामे ड्राइवर कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं। और इससे नुकसान है, इंजन का नुकसान तो अलग हो गया, पिकअप नहीं पकड़ेगी, डीजल ज़्यादा खाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और फिर भी देख, और वो मनोज भाई बिठाया भी ऐसे है कि पता नहीं लगे किसी को। मैं केबिन उठाया, इधर मैं सारा खोल लिया, तो बार ऐसा निकाल मैं बोले बंद क्यों किया? हो सकता है वो काका आए तो उससे बताओ भाई। और डायफ्राम रबर डाल के बंद किया हुआ है, डायफ्राम रबर डाल के, क्योंकि टर्बो वहां से हवा खींचता है, यहाँ से हवा खींचता है, और ये इसके ऊपर जाके पूरा फिक्स बैठेगा इस पे जाके। नीचे करके देखेंगे अभी हम इसको, अभी हम नीचे करके देखेंगे। अभी तुम इसको फिट करो, है बराबर नीचे करके देखेंगे। अभी फिक्स मतलब उसके औकार के हिसाब से पूरा पूरा है, 0-0। मैं देखते रहा इसको, माइलेज बढ़ जाएगा। माइलेज की बात कर रहे तुम? ये ऐसे कलाकार बंदे तुम्हें कहीं कहीं मिलेंगे, हर जगह ऐसे कलाकार बंदे नहीं मिलते भाई। उसका काटा होता बीच में तो भी चलता, होल होता तो भी चलता। बीच में होल ताला आता जाता, होल भी नहीं। चलो किसी और वजह से बिठाया, और रबड़ भी नहीं फटी हुई कि रबड़ फटी है इसलिए बिठाया है, रबड़ भी नया डाला था।
बताओ। या तो कुछ रख उसमें लेके आया होगा, या तो कुछ ना ना, ऐसी जगह जाती नहीं, रख के लाने लायक तो कोई बात ही नहीं है। जंगल में जाती है गाड़ी ऐसे। जंगल में से क्या लाएगा? क्या मानो उसमें भी लगता हो, पोथरी भर के लाए गब्बर। कुछ तो कारण है। पोटली वो तो इसके अंदर रखेगा तो टर्बो खींच लेगा, जब ऊपर से बंद कर दिया इसलिए नहीं खींचेगा। हाँ कुछ लाने के लिए रखा हो, यहाँ पे पक्का ही बात है। कुछ लाने के लिए अपना जुगाड़ लगाया हो। नहीं यार, मनोज भाई गजब की स्कीम लगाई है बंदे ने, गजब की। अभी एयर ड्रायर फिट करेंगे, ये गाड़ी का प्रेशर का प्रॉब्लम था, पीछे से डायफ्राम रबड़ भी फाड़ रही है, और अभी एयर ड्रायर लगेगा तब पता लगेगा भाई क्या दिक्कत है। बोल बाल जाएगा फिर। गर्म हो रहा है मतलब, एक ही टायर गर्म हो रहा है? दोनों ही गर्म कैसे हो रहा है मतलब? पता नहीं, अब नहीं गर्म होता है। हब नहीं गर्म होता, खाली टायर गर्म हो रहा है। तो ज़्यादा। और ये टायर कब का लगा हुआ है? हाँ, हमको लगता है 15-16 महीना हो गया। तो ये जगह जगह से टायर खा रहा है, हर जगह से। हाँ, दिक्कत कैसे हो रही है? पंचर हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, पंचर तो अभी नहीं हुआ है। बस उधर के टायर से इधर का टायर ज़्यादा गर्म हो रहा है। हाँ, इधर झुक के चलती है ना गाड़ी, लेफ्ट साइड तो झुक के ही चलेगी हमेशा, लेफ्ट साइड लेफ्ट का डाउन तो चलेगा ही। एक बार यही अगर दे देते तो आप तो बच जाता, बोलता नहीं, लिफ्ट फिर में काम देता है। अगर नहीं देंगे तो फिर चलेगा काम तो क्या देगा ये, पर रिसोल्व भी हो जाएगा ना। रिमोट ये ऐसे अगर फटने लग गया ना टायर, हाँ, तो MRF का नहीं हो जाता, ऐसे फटने लग गया। फटा हुआ और है ये तो। मेरे को लग रहा है कोई और प्रॉब्लम है, ये यहाँ से भी फट गया टायर, ये गुड्डी उखड़ रही है इसकी। इधर को खिंचता हुआ अंदर, उधर में कई जगह। मेन प्रॉब्लम वही तो है, गुड्डी उखड़ रही है, वो भी उखड़ गई गुड्डी, ये गुड्डी उखड़ रही है यहाँ से। दिक्कत तो ये, अभी गुड्डी नहीं उखड़नी चाहिए, दिक्कत मतलब जो गुड्डी उखड़ती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है ये टायर में। अभी गुड्डी क्यों उखड़ रही है? MRF के टायर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, MRF के टायर में ब्रांड में कोई आती है, रेडियल में या इनमें, क्योंकि MRF का कोई बंदे नहीं आते, वो लोग अपने ब्रांड के नाम से टायर बेचते हैं, ऐसा ब्रांड है वो। बट उनके ब्रांड में हकीकत में बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे अपोलो JK में रिप्लेसमेंट हो जाता है, टायर की वारंटी देते हैं वो लोग, चेंज करके देते हैं अगर ये सब दिक्कत आती है, पर MRF नहीं देता। ये देखो, ये कट लग रहा है, और ये टायर बेसिकली क्या होता है, अभी इतनी नक्शी टायर के ऊपर है, मतलब ये समझ लो 30% टायर है, और इतने पे आके टायर रुकता है, और मालिक इतना टायर उतारने लगेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। सिंगल मोटर मालिक की सबसे बड़ी यहाँ पे जो सख्तक होती है, हम लोग तो क्या है कि इसमें से उतारेंगे तो लोकल में भी डाल सकते हैं। अभी ये बाहर जा रहा है भर के, तो अभी उड़ीसा कर्नाटका जा रहा है ये, तो मतलब कितना लंबा हो गया। तो अगर बाई चांस रास्ते में फट जाता है तो हमें दिक्कत होती है, हमें कैसे कि एक तो गाड़ी लेट होगी और वहाँ पे महंगा टायर देना पड़ेगा, और ये टायर भी ख़राब हो जाएगा, लेके नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको टायर दे देंगे तो ये टायर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पीछे यूज़ कर लेंगे, लोकल गाड़ी में, लिफ्ट में यूज़ कर लेंगे, स्टपनी में दे देंगे, टेलर में लगा देंगे, लिफ्ट एक्सल में, मतलब बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। बट सिंगल मोटर मालिक इस टायर को कहीं यूज़ नहीं कर सकता। अभी देखते हैं इसका क्या करना है, या तो शायद इसको उतारना पड़े हमें। और टायर भी ऐसा नहीं है कि सस्ता है, टायर भी महंगा है, MRF का सबसे अच्छा टायर आता है ये। तो पता नहीं MRF में क्या दिक्कत आ रही है, वो लोग क्वालिटी सुधार भी नहीं रहे, सही भी नहीं कर रहे। टायर बेसिकली उनको भी वारंटी देनी चाहिए, उनके भी बंदों को आगे देखना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत आ रही है उनकी चीज़ों में। वो तो बोलते हैं खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, मेरे को नहीं मतलब। उनका कहना ये है इन लोगों का, बस। इनका कोई बंदा आज तक हमारे पास भी नहीं आया भाई, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टों में भी नहीं जानते कितने इनके। अपोलो, JK, ब्रिस्टोन, मिचलिन जो बाहर की दुनिया में हाईएस्ट ब्रांड में आता है, मिचलिन, उसके भी आदमी हमारे पास आते हैं टायर के लिए, बट MRF का कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। अभी देखते हैं इसका क्या करना है। टायर दे दिया अभी नया अपोलो का, ये भी नया अपोलो का 100 में आ रहा है। चलो भाई अभी टायर फिटिंग करने की तरफ चलते हैं। अभी हमने मतलब MRF का निकाल के नाइलन टायर दे दिया, नाइलन, दोनों नए, और वो टायर उतार के अपने रख लेंगे अंदर, मतलब किसी को काम आ जाएगा, या कहीं ना कहीं हम फिटिंग करवा देंगे उसको, और ये दोनों ये लगा लेगा, क्योंकि 4000 किलोमीटर इसने जाना है, 2000 जाना और 2000 आना, तो बहुत लंबा डिफरेंस हो जाता है, मतलब समझ रहे हो। जब ये टायर खोल देगा ना तब मेरे को आवाज़ मारना, तब मतलब जब टायर ये फिट हो जाएंगे ना तब मेरे को आवाज़ मारना, फिर उस टायर के साथ इन टायरों की भी वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसके अंदर अपोलो XT 100 HDX, मतलब ये नया ब्रांड,
लॉन्च किया है अपोलो ने, मतलब नए नाम का। XC9 गोल्ड आता था बट अभी 100 कर दिया, समझ रहे हो। तो अभी नया ब्रांड का टायर यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग। इसको भी लगा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स ये टायर देता है अपनी गाड़ी में, लॉन्ग रूट पे भी क्या रिस्पॉन्स देता है, क्राउन में क्या रिस्पॉन्स देता है, फिर अपने को पता चलेगा कि भाई कितना रिस्पॉन्स आता है। तो अभी फ़िलहाल इसको टायर मिल गया, ड्राइवर के तो खुशी की बात नहीं, ड्राइवर खुश हो गया, अभी टायर मिल गया। जिसके ऊपर भरोसा नहीं वो काम हो जाता है कभी कभी। वैसे मेरे को उम्मीद नहीं थी, नहीं मेरे को ऐसा था कि नहीं मिलेगा, पर मिल गया। उसका ट्यूब लंगोट नहीं निकालना, उसका ट्यूब लंगोट अंदर रखना। हाँ उसको कंप्लीट गाड़ी नंबर डाल देना पर उस पर, ठीक है। मेरे को नंबर खींच के व्हाट्सअप पहले खींच लिया कर, बाद में कुश्ती लड़ा कर, पहले खींच के दोनों टायरों के नंबर की फ़ोटो खींच ले, नंबर प्लेट की खींच ले, किलोमीटर की खींच ले, मेरे को व्हाट्सअप कर दे, बाद में अपना फ्री। पहले कर देने का ये काम कर दूंगा, नहीं कर दे, बाद में तू भूल जाता है, फिर तू उधर लगे हुए को खुलवा के फिर भेजता है, नुकसान होता है डबल। लो भाई अभी फाइनली अपने इंजन का काम ना काफ़ी देर से हम लोग कर रहे हैं। अभी इसका चैम्बर भी फिट हो गया है अपना, एनापॉन ट्यूब लगा दी है पूरा का पूरा। अभी देखो अभी गीली है, अभी लगाई है, चैम्बर भी टाइट कर दिया है। और साइड की जो गाइड प्लेट होती है, ये तो हम लोग क्या है देखो इंजन खोलते हैं तो भी नया डालते हैं, और इससे बड़ी ऑयल लीकेज होने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इससे। बट अभी इसको सही कर दिया है, प्लेट हमने नई डाली, पैकिंग भी नया डाला, और एनापॉन ट्यूब तो लगभग हम हर जगह लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है इंजन के लिए, खासकर इंजन के लिए बेस्ट चीज़ है ये। अभी मनोज भाई इसकी केम शाफ्ट डाल रहे हैं अंदर, क्रैंक व्रैंक फिट हो गई और ये आगे का हिस्सा भी फिट हो गया है। अभी मतलब पंप बचा है, फिर उसके बाद कंप्रेशर, स्टीयरिंग पंप, ये सब, मतलब अभी इतना काम हो गया ना। तो अभी इंजन को सीधा कर देंगे तो फिर ऊपर का वाला हिस्सा बचा और आगे का हिस्सा बचा, मतलब नीचे का हिस्सा सारा ख़त्म हो गया अपना, मतलब पूरा काम हो गया। अभी इसका पंप आना बाकी है, पंप के अंदर नोज़ल नया डाला है तो पंप अपने को सुबह उनसे मंगवा लेना। टर्बो का भी काम करवा दिया क्योंकि टर्बो ने ऑयल उठाया हुआ था, टर्बो की सर्विस हो गई इसके अंदर, मतलब पैकिंग वैकिंग बुश वुश गया हुआ था तो वो भी नया डाल दिया। आजकल आप लोगों ने बहुत वीडियो देखते होंगे, ट्रैक्टर के अंदर भी टर्बो बहुत लोग बिठा रहे हैं ट्रैक्टर के अंदर। मतलब कंपनी तो छोटा देती है, तो लोग तो उधर ऐसे हुए पड़े 6 नंबर टर्बो, 9 नंबर टर्बो, मतलब हैरान होते हैं ये चीज़ें देख देख के कि बताओ बोलते हैं ट्रक का मुकाबला करेगा। अरे भाई ये 6 सिलेंडर इंजन है, इनकी पावर ऐसी है कि मानो एक तरफ अगर 4 ट्रैक्टर हो और ये इंजन एक तरफ हो ना तो 4 ट्रैक्टर भी नहीं खींच सकते, भले 4x4 हो, भले कितना ही बड़ा जहाज क्यों ना हो। इनकी पावर किस चीज़ पे मेंटेन होती है वो ज़रूरी होता है, कोई डीजल पे पावर मेंटेन नहीं होती, किसी चीज़ पे नहीं होती। ट्रक का एवरेज बोलते, कई लोग बोलते हैं कि गाड़ी इतना लोड लेके चलती है इसलिए ट्रक 3 का एवरेज देता है 4 का, ऐसा नहीं होता भाई, उसके इंजन के ऊपर बात होती है। जितनी बड़ी कैम शाफ्ट वो लोग डालते हैं जितनी बड़ी तो उसकी क्रैंक होती है, उतनी बड़ी तो अपने इंजन की कैम शाफ्ट ही होती है। अगर हाँ कईयों को मॉडिफाई करना होता है ना, जैसे हमारे इधर पंजाब में ट्रैक्टर मॉडिफाई करते हैं, टर्बो लगाते ही लगाते हैं, भाई उससे अच्छा तो इंजन उठा के रख दो। सबसे बड़ी बात है ना, आइशर का इंजन रख दो, वेल्वो का इंजन आता है आइशर में, BS6 में वो खड़ी है हमारी, वो इंजन उठा के तुम लोग ट्रैक्टर में डाल दो, उसका टर्बो डाल दो ट्रैक्टर में। मैं कहता हूँ एक तरफ 10 ट्रैक्टर हो जाए और एक तरफ अकेला हो जाए, कोई मुकाबला नहीं। वेल्वो से ज़्यादा जान किसी इंजन में नहीं है, किसी में पावर नहीं है, किसी में है ना मनोज भाई। मैं जो मतलब बॉम्बे में घाट है जिसे कहते हैं, कौन सा घाट पड़ता है पुणे के पास मनोज भाई, वो खंडाला घाट पड़ता है। पुराना वाला, नया वाला खंडाला तो चलो कईयों ने देखा होगा, पुराना वाला खंडाला कभी सर्च करना, कभी गूगल पे डालोगे ना पुराना खंडाला, उस खंडाला पे टेस्टिंग की थी वेल्वो के इंजन की, आइशर इंजन की, मतलब टाटा की भी हुई थी, टाटा भी नहीं हारा, लेलैंड कोई गाड़ी नहीं हारी, पर भाई जो वेल्वो का मुकाबला था वो कोई कर ही नहीं सकता। पुराने खंडाले पे अगर गाड़ी चढ़ जाए तो भाई लोड गाड़ी 43 टन कुछ वजन था, 39 टन 500 किलो वजन था, 39 टन 500। अभी आप तो देखो 39 टन 500 वजन था, और वो उसके ऊपर गाड़ी तीसरे चौथे गियर में चढ़ी थी, जहां गाड़ी को
स्पेशल गियर में भी ड्राइवर रो पड़ते हैं, वहाँ चढ़ाने के टाइम पे सांसें रुक जाती हैं ड्राइवर की। उस जगह पे तीसरे चौथे गियर में गाड़ी चढ़ गई थी। ये पावर थी इंजन की। और टर्बो कोई बड़ा नहीं होता, टर्बो ये होता है, देखो इनसे बड़ा टर्बो कोई होता ही नहीं है। मैं नहीं मानता इसकी पावर कोई झेल सकता है। ट्रक बड़ी मुश्किल से झेलता है पावर। अगर टर्बो के अंदर जितनी उसको हवा चाहिए उतनी हवा नहीं मिलती, वो इंजन को भी फाड़ देता है। ये इंजन टर्बो नहीं फाड़ा है, क्यों? उसकी वजह है वो जो बंद पड़ा है हमारा हिस्सा, देख रहे हो वो हिस्सा बंद पड़ा। टर्बो को हवा नहीं मिली तो टर्बो ने पूरा का पूरा प्रेशर ही हेड पे दे दिया, काम ही खत्म कर दिया। हमें तो पहले समझ में नहीं आ रही थी कि भाई लोग टूट क्यों रहा है। स्प्रिंग टूट जाता है, ऐसी बात नहीं, लोग छटक जाता है, स्प्रिंग भी टूट जाता है, बट हमें ऐसा नहीं था कि क्यों टूट रहा है। बट अभी हमें मेन पता लगा कि क्यों टूटा, क्योंकि टर्बो जो हवा खींच रहा था उस हवा उतनी हवा नहीं मिल पा रही थी, तो उतनी हवा प्रेशर इंजन को मिल नहीं रहा था। उस वजह से टर्बो ने कुंडा गोल कर दिया इंजन का। पर हमने भी पूरा खर्चा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया। पिस्टन पुराने, रिंग नए, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा लंबा चलती नहीं है हमारी। अभी मनोज भाई बिठा रहे हैं, 0 to 0 करके बिठाएंगे। देखो बिल्कुल एक चक्कर इधर नहीं कर सकते और एक चक्कर इधर नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल 0 एकदम बराबर। ये दिया हुआ है, ये बीच में आनी चाहिए और ये दो साइड में, एकदम 0 और यहाँ पे पंप की टाइमिंग आ जाएगी। ये होल आ गया, उधर से दिखाओगे तो होल दिखेगा। अभी यहाँ से दिखाएंगे। देखो मनोज भाई बता रहे इधर से दिखाओगे तो होल दिखेगा। देखो ये देखो, ये पंप के बिल्कुल टाइमिंग सेट करने वाली चीज़ है। यहाँ पे टाइमिंग सेट होती है पंप की, फिट यहाँ पे होगा वो, पर टाइमिंग यहाँ पे सेट होगी। अभी तुम देख लो क्या चीज़ है। यहाँ पे फ्यूल पंप लगेगा, केम शाफ्ट में डीजल चलता है यार, ये यहाँ पे चलेगा, ऊपर नीचे होगा। कॉमिंस का इंजन सबसे ज़्यादा सक्सेस इंजन है। कहाँ लगाई थी गाड़ी? कहाँ लगाई थी? वो काटने का जाली के टंकी का, हाँ डीजल का वो तो वहाँ क्यों नहीं काटा? बोला वहाँ नहीं पहुँचेगा, बाद यहाँ लगा तो काट के फिर लगा देगा। वाह, वो वायर से गैस कटर से काट लेनी चाहिए आदमी को। अभी भाई इसको जोड़ी एक टायरों की दे दी मैंने, अभी कंप्लीट हो गई है गाड़ी अपनी। ये टायर उतार के हमने रख लिए, टूप लंगोट नहीं निकाला इनका, टूप लंगोट के साथ ही रखेंगे क्योंकि ये किसी गाड़ी को दे देंगे, वो फिटिंग करवा लेगा। भाई सिंगल मोटर मालिक MRF का टायर यूज़ मत करना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। बेसिकली MRF का टायर सिंगल मोटर मालिक के लिए ठीक नहीं है। एक तो महंगा ज़्यादा है, दूसरा आपको वारंटी में नहीं मिलती। आप JK का टायर यूज़ करो, ब्रिजस्टोन का, ब्रिजस्टोन तो शायद नाइलन टायर नहीं आता ब्रिजस्टोन का, अपोलो का यूज़ करो, JK, अपोलो, मतलब इन ब्रांड का टायर यूज़ करो। ये लोग वारंटी देते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो, रिप्लेसमेंट हो सकती है टायर की, आपको कुछ बचत मिलेगी पैसे की। पर MRF के टायर में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो MRF का टायर आपको कुछ वारंटी नहीं दे सकता कोई, मतलब उसकी मतलब कोई वो नहीं है। आपने ख़रीदना है, जब तक चला वो आपका चला, नहीं तो मामला ख़त्म बस। तो उस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ता है। और नक्शी, जब आदमी इतनी नक्शी होती है ना, तो वो आदमी का दिल दुखाता है टायर, क्योंकि टायर की कॉस्ट 45,000 रुपये का टायर डालेगा आदमी, फिर वो चलेगा नहीं, पूरी सर्विस नहीं देगा, तो फिर आदमी क्या करेगा? मेन चीज़ वो होती है। तो हमेशा इस चीज़ को देखना, ध्यान दो। गाड़ी में टायर, डीजल, ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली होती है, बहुत ज़रूरी होती है। इनकी सर्विस लेना बहुत ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्ट लाइन में खासकर। अरे नहीं, पूरी हवा भर के फिर ही टाइट करी, ऐसे टाइट किया रास्ते में जाके कुछ और हो गया तो। नहीं, वो बोल रहे हैं कितना हवा हुआ, देख लो। तो जब से उस पहले वाला गाड़ी का हुआ है उसके बाद से पूरी हवा बने तभी टाइट करना, कोई जल्दबाजी नहीं। 10 मिनट 20 मिनट लेट बहुत मामला क्या होता है। इधर टायर खुल गया, रास्ते में 100 रंडी रोना पड़ता है। और व्हील प्लेट खराब होती है, वो लगा हब खराब, व्हील प्लेट खराब, नट खराब, ड्राइवर की परेशानी, फिर हमें दिक्कत, 100 स्यापे उठाने पड़ते हैं। हाँ, एक नट ढीला, एक हब का नट ढीले होने से नॉर्मली नुकसान अपना 14,000 होता है, वो नुकसान किसी कायदे में भी नहीं आता। व्हील प्लेट भी खराब हो जाएगी, नट, और ऐसी जगह पे भी हो जाता है ना कभी कभी कि ड्राइवर को मिस्त्री ना मिले। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। अरे आज ट्रेलर वाला अच्छा हो ही गया था उसका, ये पिछ वाला तो फिर कितनी परेशानी होती है। अरे रुका, फिर पूरा स्टैंड नया डाला, वो हब को मार दिया, व्हील प्लेट भी खराब होगी इसकी। हाँ पूरा हो बस मार दिया। चल भाई, पहले प्रेशर देख। कितना